मित्रों, भूपतियों, शकुनी ने धर्मराज को अधर्म से द्युत में हराया, छीन लिया राज्य। दुर्योधन ने वनवास भी कराया। जानते हैं आप कैसे कैसे क्लेश सहे, कहां कहां कैसे रहे, किंतु नहीं त्यागा पांडुपुत्रों ने कभी भी सत्य का सहारा। वचन दिया था, दुर्वचन को निभाया। कुल परंपरा से जो राज्य है उनका, वो उनको मिले अब, यही मत है। होना भी चाहिए सबका। आप लोग सोचें, विचार करें, बताएं सबका हित कैसे हो, सम्मान भी बना रहे, धर्म भी अनुकूल हो। स्वर्ग का भी राज्य नहीं लेंगे युधिष्ठिर यदि मिले अधर्म से, लेंगे सानंद धरती का टुकड़ा तक अगर मिले धर्म से। ध्यान में रखें आप, वे चाहते हैं मिले वही और उतना, बाहुबल से कमाया था राज्य जितना। और वो राज्य धृतराष्ट्र के पुत्रों ने युद्ध कर नहीं जीता है, छल और कपट से छीना। छीन सकते हैं पांडव कौरवों से राज्य अपना बल से, अपनी वीरता से, आप जैसे न्याय प्रिय भूपतियों की सहायता से। पर हमें धीरज से, शांति से काम लेना होगा। धृतराष्ट्र और दुर्योधन का मन समझना होगा। मंत्रणा है मेरी, इससे पहले कि बज उठे रणभेरी, भेजे हम दूत वहां धर्मशील दक्ष कुलीन, जो कौरवों का क्रोध शांत कर दे, दोनों दलों को मित्रता के बंधन में बांध दे, ताकि कौरव पांडवों का राज्य लौटा दे, रहे स्वयं सुख से और इन्हें भी सुख दे। आज इतना कहने मैं स्वयं यहां तक आया हूं। भाई भाई में युद्ध ना हो, संदेश शांति का लाया। निसंशय है गुणवान महा, सब राजघरानों में कुरुकुल, लहराती करुणा का वो बस, वो सत्यशील। हे दयानी पुत्र, तुम इस कुल के आधार स्तंभ, न्यायी हो, सच में नायक हो, दिखलाने वाले सही राह, दिग्दर्शक, सबके रक्षक हो। फिर क्यों अधर्म, क्यों लोभ बैर कौरवी विशेषण कहलाते, क्यों झूठ कपट की हवा चली, दुर्दिन के बादल मंडलाते। कौरव कुल पर संकट छाया, पूरा कुल नाश करेगा वो। चाहो तो निवारण हो जाए, है नहीं असंभव ऐसा वो। निर्भर सब कुछ हम पर, तुम पर राजन, ये समझना है हमको। तुम रोको अपने बेटों को, मैं रोकूंगा पांडव दल को। कौरव पांडव संग संग होंगे तो बल के संग होगा विवेक। क्या तुम्हें छेड़ने का साहस कर पाएंगे मिलकर अनेक? पांडव की जीती धरती पर अधिकार तुम्हारा ही होगा। तुम एक छत्र सम्राट, भला इससे भी बड़ा सुख क्या होगा? है युद्ध भयानक दावानल, जिसमें मानवता जल जाती। पेड़ों की बातें कहे कौन, जड़ भी तो कोयला बन जाती। है युद्ध मरण का नाम, अन्य क्या मरण लाभदायक होगा? मर जाए समर में कौरव या पांडव, तो किसका हित होगा? जब पिता छोड़कर चले गए तब पांडव बिल्कुल बच्चे थे।
जिसने उनको दी छाह सदा, वो और कौन, तुम ही तो थे। चलना सीखे उंगली पकड़े वो तात, तुम्हारी उंगली थी। जिस गोदी में खेले थे वे, वो एक पिता की ही तो थी। पांडव ना आज तक भूले ये, इसलिए शर्त पूरी करके लौटे हैं 13 बरस बाद वन से, ये आशा रख करके लौटा दे उनका राज्य आप। ये हाथ जोड़कर कहते वो, मुझको लगता ये धर्म मार्ग, और यही सत्य का है आग्रह। मेरा तुमसे कहना है हो पिता, पिता की तरह चलो, खुद न्याय मार्ग पर चलो और पुत्रों को लेकर साथ चलो। जीने की सबसे बड़ी शर्त जियो, सबको जीने भी दो। पाओ उतना जितना अपना, औरों को उनका हक भी दो। हे महासभा के धर्मज्ञों, जब अधर्म से हारता धर्म हुआ कमजोर, तभी सत्य को मारता असत्य ही पुरजोर। अगर निकालोगे नहीं धर्म वक्ष का तीर, सभासदों के हृदय को जाएगा ऊंची। धर्मज्ञों के सभा में यदि अधर्म का रंग, डूबेगी ये सभा भी सभासदों के संग। तट पर स्थित हर पेड़ को नदी करेगी नाश, करता तटस्थ मनुज का घायल धर्म विनाश। सेवा हो या युद्ध, पांडव हैं तैयार। राजन, अब तुम ही कहो, करके सोच विचार।